राजस्थान की पावन धरती पर बसा है एक छोटा सा नगर, नाम है खाटू। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ टूटे हुए दिलों को सहारा मिलता है और हारे हुए इंसान को फिर से जीने की ताकत। यहाँ विराजते हैं हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा। यही है खाटू श्याम बाबा की नगरी। इस कथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से, जहाँ एक ऐसा योद्धा जन्म लेता है जिसकी शक्ति स्वयं देवता भी देखते रह जाते हैं। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था मोरवी। जन्म से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्तियां थीं। कहते हैं माँ मोरवी ने अपने पुत्र को बचपन से ही माँ दुर्गा की भक्ति सिखाई। मोरवी ने बर्बरीक से कहा, बेटा, शक्ति तभी सार्थक है जब वो धर्म के लिए प्रयोग की जाए। बर्बरीक ने कठोर तपस्या की और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर प्रकट हुईं। माँ दुर्गा ने उन्हें दिया 3 अमोघ बाण। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण युद्ध भूमि के सभी शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण केवल शत्रुओं का संहार करता और तीसरा बाण पहले और दूसरे बाण को वापस ले आता। यानी पूरा युद्ध केवल 1 मिनट में समाप्त हो सकता था। महाभारत का महासंग्राम आरंभ होने वाला था। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। तभी बर्बरीक ने घोषणा की, मैं युद्ध में उसका साथ दूंगा जो हार रहा होगा। यही वचन संसार का संतुलन बिगाड़ सकता था। ये सुनकर स्वयं श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण ने पूछा, वत्स, क्या तुम सच में पूरा युद्ध अकेले जीत सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ ब्राह्मण देव, मेरे 3 बाण ही पर्याप्त हैं। तब श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम अपने शीश का दान दे सकते हो? बर्बरीक एक क्षण भी नहीं रुके। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरे शीश से धर्म की रक्षा होती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। और उसी क्षण उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। पूरा आकाश स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ इंसान तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। बर्बरीक का शीश महाभारत युद्ध देखने लगा। युगों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान खेत जोत रहा था। तभी उसका हल किसी ठोस वस्तु से टकराया। जैसे ही मिट्टी हटी, एक दिव्य मुख प्रकट हुआ। पूरा क्षेत्र प्रकाश और सुगंध से भर गया। लोग समझ गए, ये कोई साधारण घटना नहीं। आज भी खाटू श्याम बाबा के दरबार में जो सच्चे मन से आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ न अमीर देखा जाता है, न गरीब। यहाँ केवल श्रद्धा देखी जाती है। जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए, तो बस एक नाम याद रखना, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। जय श्री श्याम।